अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना अभी भी जिंदा है, एक ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, एक ऐसा शख्स जो लोगों को धोखे में डाल देगा, सच को झूठ और झूठ को सच बना देगा, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वह वक्त दूर नहीं जब उसका नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दज्जाल की। उस दज्जाल की जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तफसील से बताया कि अगर इंसान गौर करे तो उसके धोखे से बच सकता है। लेकिन सवाल यह है, दज्जाल आखिर है कौन? वह अभी कहाँ है? क्या वह सच में किसी जजीरे में कैद है? उसकी पहचान क्या होगी? और सबसे अहम बात, क्या हम उसे पहचान पाएंगे? आज की इस खास पेशकश में हम दज्जाल की पूरी हकीकत जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सही हदीस की रोशनी में। यह कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत को खबरदार किया। तो इस सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं, हो सकता है वह आपकी सोच बदल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाग 1। दज्जाल कौन है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दज्जाल आखिर है कौन। दज्जाल कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि कयामत से पहले आने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। अरबी जुबान में दज्जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा धोखेबाज, ऐसा शख्स जो हकीकत को छुपा दे और झूठ को सच बनाकर लोगों के सामने पेश करे। यानी वह इंसान जो लोगों को अपने धोखे और फरेब से गुमराह कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। जरा गौर कीजिए, नमरूद आया, फिरौन आया, बड़े बड़े जालिम आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि दज्जाल का फितना उन सब से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। सोचिए आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दज्जाल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से लोगों को गुमराह करेगा। वह लोगों के ईमान का इम्तिहान बनेगा। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद किसी चीज के बारे में इतनी बार खबरदार नहीं किया जितना दज्जाल के बारे में किया। जरा यह बात सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। वह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन अजाबिल कब्री व औजु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ और दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। अब जरा सोचिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर नमाज में इससे पनाह मांगते थे, तो इसका मतलब यह फितना कितना खतरनाक होगा। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम भी दज्जाल के जिक्र से कांप जाया करते थे। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु जो फितनों के बारे में खास इल्म रखते थे, उन्होंने बताया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से शाम तक सिर्फ दज्जाल के बारे में बातें बताईं। इतनी तफसील, इतनी बारीकी, ताकि उम्मत उसके धोखे में न आए, क्योंकि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। दज्जाल लोगों को ऐसी चीजें दिखाएगा जिन्हें देखकर मजबूत ईमान वाले लोग भी हिल सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि अपने आखिरी खुतबे तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया, ताकि यह खबर हर दौर, हर नस्ल और हर मुसलमान तक पहुंच जाए।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दज्जाल इतना बड़ा फितना है तो आखिर वह अभी कहाँ है? दज्जाल अभी कहाँ है दोस्तों? अब वह सवाल जो सदियों से लोगों के जहन में घूमता रहा है, दज्जाल आखिर अभी कहाँ है? क्या वह सचमुच इस दुनिया में मौजूद है, या यह सिर्फ एक निशानी है जिसका वक्त अभी बाकी है? जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इतनी हैरान कर देने वाली है कि पहली बार सुनने वाला इंसान सन्न रह जाए, क्योंकि यह कोई अंदाजा नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि सही हदीस में बयान की गई एक ऐसी रिवायत है जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाया। यह किस्सा है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु का। तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु पहले ईसाई थे, फिर इस्लाम कबूल किया और वह समंदर के सफर करने वाले ताजिरों में शामिल थे। एक बार वह अपने कुछ साथियों के साथ जहाज में सफर कर रहे थे। समंदर शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने उनके जहाज को बेकाबू कर दिया। लहरें ऊंची होती चली गईं, आसमान काला पड़ गया और जहाज रास्ता भटक गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 1 महीना वह लोग समंदर में भटकते रहे। फिर एक दिन दूर उन्हें एक जजीरा दिखाई दिया, एक वीरान और अजीब सा जजीरा। उन्होंने फैसला किया कि शायद वहां उतरकर कुछ खाना पानी मिल जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना ऐसी चीज से होने वाला है जिसे सुनकर आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वह लोग उस जजीरे पर उतरे तो उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। इतने ज्यादा बाल कि समझ ही नहीं आ रहा था सामने कौन सा हिस्सा है और पीछे कौन सा। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस बाल ही बाल। सहाबा घबरा गए। उन्होंने पूछा, तू कौन है? वह मखलूक बोली, मैं जस्सासा हूं। एक पल के लिए सोचिए, जस्सासा आखिर क्या थी? कोई जानवर, कोई इंसान, या कोई ऐसी मखलूक जिसे अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया? लेकिन असली हैरत तो अभी बाकी थी। जस्सासा ने उनसे कहा, तुम लोग उस इमारत में जाओ, वहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी डर चुके थे, लेकिन जिज्ञासा भी थी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। एक गुंबद जैसी जगह, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर जो उन्होंने अंदर देखा उसे देखकर उनके कदम रुक गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन कोई आम आदमी नहीं। एक बेहद ताकतवर जिस्म, मजबूत कद काठी, हाथ और पैर भारी जंजीरों में जकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी वजह से रोका गया हो। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी और उसने आते ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहला सवाल, बैसान के चश्मों का क्या हाल है? तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वहां पानी है, लोग खेती करते हैं। यह सुनकर वह आदमी बोला, जल्द ही वह सूख जाएगा। फिर उसने पूछा, तबरिया की झील कैसी है? क्या उसमें अभी भी पानी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बहुत पानी है, लोग उससे फायदा उठाते हैं। वह बोला,
वह भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। फिर उसने तीसरा सवाल किया, और यही सबसे अहम सवाल था। उसने पूछा, उस उम्मी नबी का क्या हाल है? क्या वह जाहिर हो चुका है? तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, वह मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं। लोग उनकी बात मान रहे हैं। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, क्या अरब वालों ने उनकी बात मान ली? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत लोग ईमान ला चुके हैं। फिर वह आदमी बोला, यह उनके लिए बेहतर है। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, सुन लो, मैं बहुत जल्द बाहर निकलने वाला हूं। मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, कोई शहर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दो जगहें ऐसी हैं जहां मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा, मक्का और मदीना, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। दोस्तों, जब तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु वापस आए तो उन्होंने यह पूरा वाकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने सच कहा, वह आदमी दज्जाल था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर दज्जाल सच में मौजूद है तो वह जजीरा आखिर कहां है? कुछ लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन समंदर में, कुछ लोग कहते हैं अरब सागर में, कुछ ने तो बरमूडा ट्रायंगल तक का नाम लिया। लेकिन सच्चाई यह है, हदीस में उसकी जगह साफ साफ बयान नहीं की गई। और शायद यही अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि अगर इंसानों को उसकी जगह पता चल जाए तो कुछ लोग जिज्ञासा में वहां पहुंच जाएंगे और शायद फितना और बढ़ जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, जब दज्जाल बाहर आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी शक्ल कैसी होगी? उसकी आंख, उसकी पहचान, और वह कौन सा निशान होगा जिसे देखकर एक मोमिन तुरंत समझ जाएगा कि यह दज्जाल है? दोस्तों, अब तक आपने जाना कि दज्जाल कौन है और वह अभी कहां हो सकता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर दज्जाल हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, दज्जाल कोई डरावना राक्षस बनकर नहीं आएगा, न ही उसके सिर पर सींग होंगे, न कोई आग उगलने वाला चेहरा, बल्कि वह एक इंसान की शक्ल में होगा। ऐसा इंसान जिसे देखकर बहुत लोग पहली नजर में धोखा खा जाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान इतनी साफ बता दी है कि अगर कोई ईमान वाला गौर करे तो उसके धोखे में नहीं आएगा। सबसे पहली निशानी, उसकी आंख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, कौन सी आंख? कुछ रिवायतों में आता है उसकी दाहिनी आंख खराब होगी, ऐसे जैसे सूखा हुआ अंगूर। एक सिकुड़ी हुई आंख जिसमें रोशनी नहीं होगी। जबकि दूसरी रिवायतों में जिक्र मिलता है उसकी दूसरी आंख पर एक मोटी सी परत होगी, जैसे सफेद झिल्ली। यानी वह आंख भी मुकम्मल ठीक नहीं होगी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो खुद को खुदा कहेगा, लेकिन उसकी अपनी आंखें ही मुकम्मल नहीं होंगी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम्हारा रब काना नहीं है, यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है। अगर कोई खुद को खुदा कहे और उसकी आंख खराब हो तो समझ लेना वह झूठा है। अब दूसरी सबसे बड़ी निशानी, उसके माथे पर लिखा होगा काफिर। जी हां, कहा जाता है कि उसके माथे पर ऐसे हुरूफ होंगे जिन्हें हर सच्चा मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। जरा सोचिए, कैसा अजीब मंजर होगा। एक अनपढ़ इंसान भी उसे देखकर समझ जाएगा, लेकिन जिनके दिलों में ईमान नहीं होगा वह शायद इसे देख ही न पाएं, क्योंकि यह सिर्फ आंखों का नहीं, दिल का इम्तिहान भी होगा। अब उसकी शक्ल सूरत। रिवायतों के मुताबिक दज्जाल मजबूत जिस्म वाला होगा, चौड़े कंधे, घुंघराले बाल, चेहरे पर अजीब सा रोब। ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग प्रभावित हो जाएं। कुछ लोग तो उसे मसीहा समझ बैठेंगे, कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, उसे खुदा तक मान लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होगा। याद रखिए, दज्जाल की सबसे खतरनाक ताकत सिर्फ उसकी शक्ति नहीं होगी, बल्कि उसका असर होगा। उसकी बातें, उसका करिश्मा, उसका लोगों को यकीन दिला देना। आज भी दुनिया में कितने लोग सिर्फ दिखावे से प्रभावित हो जाते हैं। कोई थोड़ा चमत्कार दिखा दे, कोई बड़ी बातें कर दे, कोई पैसा और ताकत दिखा दे, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो सोचिए, जब दज्जाल सामने होगा, जिसके पास ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखकर इंसान का दिमाग हिल जाए, तब क्या होगा? और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसकी पहचान नहीं बताई, बल्कि हमें पहले से चेतावनी भी दी, ताकि जब वह वक्त आए तो एक मोमिन डरने के बजाय समझदारी से काम ले। लेकिन अब सवाल यह है, अगर दज्जाल इतना खतरनाक होगा तो आखिर वह दुनिया में आएगा कैसे? उसके आने से पहले कौन सी निशानियां जाहिर होंगी? और वह सबसे पहले किस जगह से निकलेगा? दज्जाल का ज़हूर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस सवाल पर जो शायद हर इंसान के दिल में है। दज्जाल आखिर कब आएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, उसके आने से पहले दुनिया में क्या क्या होगा? क्या कोई ऐसी निशानियां हैं जो हमें पहले से आगाह कर दें, ताकि हम समझ सकें कि वह वक्त करीब आ चुका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के आने से पहले के हालात भी बयान किए हैं। और जब इंसान आज की दुनिया को देखता है तो कई बातें ऐसी नजर आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले, दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे, सच और झूठ का फर्क धुंधला होने लगेगा, लोग धोखे को सच समझेंगे और सच बोलने वालों को झूठा कहा जाएगा, अमानत कम होती जाएगी, ईमान कमजोर पड़ने लगेगा और इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागेगा। फिर एक ऐसा दौर आएगा जब इंसानियत से ज्यादा अहमियत ताकत और पैसे को मिलने लगेगी, जुल्म बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी और लोग किसी ऐसे लीडर का इंतजार करेंगे जो उन्हें हर मुश्किल से निकाल सके। यही वह माहौल होगा जहां दज्जाल का फितना सबसे ज्यादा असर करेगा। लेकिन दज्जाल अचानक नहीं आएगा, उससे पहले कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि एक नेक और इंसाफ पसंद रहनुमा जाहिर होंगे, जिन्हें लोग इमाम महदी के नाम से जानेंगे। वह मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे,
उम्मत को एक करने की कोशिश होगी और दुनिया में बड़े टकराव का माहौल बन जाएगा, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। फिर एक दिन वह वक्त आ जाएगा जब दज्जाल निकल पड़ेगा। रिवायतों में आता है कि उसका जहूर मशरिक की तरफ से होगा, यानी पूरब की दिशा। कुछ उल्मा ने ईरान और उसके आसपास के इलाकों का जिक्र किया, कुछ ने इस्फहान का नाम लिया, और कहा जाता है कि वहां से उसके साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन रिवायतों को समझने में हमेशा एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इन बातों को लेकर अफवाहें फैलाते हैं और हर दौर में किसी न किसी इंसान को दज्जाल कहना शुरू कर देते हैं, जबकि असली दज्जाल की निशानियां बहुत साफ होंगी, उसकी पहचान छुपी नहीं होगी। अब सवाल उठता है, जब दज्जाल निकलेगा तो उसके पीछे सबसे पहले कौन लोग जाएंगे? कौन उसके जाल में फंसेंगे? कौन उसके करिश्मों को देखकर यकीन कर बैठेंगे? और सबसे खौफनाक बात, उसके पास ऐसी कौन सी ताकतें होंगी जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग भी कांप उठेंगे? क्योंकि दोस्तों, दज्जाल का असली फितना अभी शुरू भी नहीं हुआ। असली हैरत तो अब शुरू होगी। दज्जाल की ताकतें दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसे सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। आखिर दज्जाल का फितना इतना बड़ा क्यों होगा? ऐसा क्या होगा उसके पास कि लोग उसे देखकर धोखे में आ जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि दज्जाल का इम्तिहान सिर्फ उसकी बातों से नहीं होगा, बल्कि उन चीजों से होगा जिन्हें देखकर इंसान का ईमान डगमगा सकता है। सबसे पहली बात, रोजी और बारिश का इम्तिहान। रिवायतों में आता है, दज्जाल कुछ बस्तियों के पास जाएगा और लोगों से कहेगा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारी जमीनें हरी भरी हो जाएंगी, तुम्हारे खेत भर जाएंगे, तुम्हारे जानवर ताकतवर हो जाएंगे, और फिर ऐसा होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। बारिश होगी, फसलें निकलेंगी, और जिन लोगों ने उसका साथ दिया होगा उनके हालात बेहतर नजर आएंगे। लेकिन जो लोग इनकार करेंगे उनके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान भूख और परेशानी में हो और कोई उसके सामने अचानक राहत लेकर आ जाए, तो कितने लोग उसके धोखे में आ सकते हैं? यही दज्जाल का असली इम्तिहान होगा, ईमान का इम्तिहान। दूसरी बात, ऐसी चीजें जिन्हें लोग करिश्मा समझ बैठेंगे। कुछ रिवायतों में आता है कि दज्जाल लोगों के सामने ऐसे मंजर पेश करेगा जिन्हें देखकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे उसके पास इंसानी समझ से बाहर ताकत है, और यही वजह होगी कि बहुत लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, इस्लामी समझ यह कहती है कि यह सब एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, ताकि सच्चे ईमान वालों और धोखे में आने वालों का फर्क सामने आ सके। तीसरी बात, दौलत और लालच। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अचानक लोगों को ताकत, दौलत, आराम और दुनिया की हर चाहत देने का वादा करे, तो कितने लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। आज भी लोग छोटे छोटे फायदे के लिए सच छोड़ देते हैं। तो उस दौर में क्या होगा, जब पूरी दुनिया मुश्किल हालात में होगी और एक शख्स सामने आकर कहेगा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी खत्म कर दूंगा। यही वह जगह होगी
जहां बहुत लोग फंस जाएंगे, क्योंकि दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ताकत नहीं होगा, बल्कि इंसान की कमजोरी होगी। लालच, डर, भूख, बेचैनी और उम्मीद। चौथी बात, बहुत तेज रफ्तार। रिवायतों में आता है कि दज्जाल बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। इतनी तेजी कि लोगों को लगेगा जैसे उसका असर हर तरफ फैल रहा है। एक शहर से दूसरा शहर, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, और देखते ही देखते उसका जिक्र पूरी दुनिया में होगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खौफ नहीं दिया, बल्कि रास्ता भी बताया। उन्होंने बताया कि एक सच्चा मोमिन उसके धोखे से बच सकता है अगर उसका ईमान मजबूत हो, अगर वह सच को पहचानता हो, अगर वह अल्लाह पर भरोसा रखता हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, तो क्या वह मक्का और मदीना भी पहुंचेगा? क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां उसका असर नहीं चलेगा? और क्या सच में कुछ शहर उसकी पहुंच से बाहर होंगे? दज्जाल और मक्का मदीना। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो सुनकर दिल को सुकून भी मिलता है और हैरत भी होती है, क्योंकि चाहे दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैलाए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां उसकी एक नहीं चलेगी। जी हां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि दज्जाल पूरी जमीन पर घूमेगा। हर शहर, हर बस्ती, हर मुल्क। लेकिन कुछ मुकद्दस जगहें ऐसी होंगी जहां वह दाखिल नहीं हो सकेगा। सबसे पहली जगह मक्का और दूसरी मदीना। जरा उस मंजर को सोचिए। दज्जाल पूरी दुनिया में घूम चुका होगा, लोग उसके पीछे चल रहे होंगे, उसका फितना हर तरफ फैल चुका होगा। लेकिन जब वह मदीना की तरफ बढ़ेगा तो वहां दाखिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। रिवायतों में आता है कि मदीना के हर रास्ते पर फरिश्ते मौजूद होंगे और दज्जाल चाहकर भी अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मदीना के करीब पहुंचकर एक अजीब चीज होगी। जमीन कांपेगी, मदीना हिलेगा, और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बहुत से लोग जो सिर्फ नाम के ईमान वाले होंगे या जिनके दिलों में शक होगा, वह मदीना छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल की तरफ चले जाएंगे। जरा गौर कीजिए, यह सिर्फ बाहर का इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि दिलों का इम्तिहान होगा। कौन अपने ईमान पर कायम रहता है और कौन धोखे में आ जाता है, यही फर्क सामने आएगा। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर मक्का और मदीना महफूज होंगे तो बाकी दुनिया का क्या होगा? क्या दज्जाल हिंदुस्तान तक पहुंचेगा? क्या उसका कोई ताल्लुक हमारे इलाके से भी होगा? और सबसे जरूरी, क्या वाकई कुछ रिवायतों में हिंद और मशरिक का जिक्र मिलता है? क्योंकि दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दज्जाल और हिंदुस्तान का रिश्ता। दज्जाल और हिंदुस्तान। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या दज्जाल का कोई ताल्लुक हिंदुस्तान से होगा? क्या वह इस इलाके में आएगा? और क्या रिवायतों में मशरिक यानी पूरब का जिक्र मिलता है? सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए,
इस हिस्से में बहुत सी बातें अलग अलग तफसीर और समझ पर आधारित हैं। इसलिए जो बातें कही जाती हैं उन्हें यकीनी खबर की तरह नहीं बल्कि दीन के उलमा की अलग अलग राय के तौर पर समझना चाहिए। अब सवाल, मशरिक क्या है? कुछ रिवायतों में पूरब यानी मशरिक का जिक्र मिलता है और इतिहास में उलमा ने इसे अलग अलग इलाकों से जोड़ा। कुछ ने इराक, कुछ ने ईरान, कुछ ने उसके आगे के इलाकों की तरफ इशारा माना। लेकिन यह याद रखिए, इन बातों को लेकर हर दौर में लोग अपने हिसाब से नतीजे निकालते रहे हैं और यही वजह है कि बहुत अफवाहें भी फैलती हैं। अब असली सवाल, क्या दज्जाल हिंदुस्तान आएगा? रिवायतों के मुताबिक दज्जाल दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचेगा, यानी उसका फितना सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत से लोग यह समझते हैं कि एशिया के बड़े इलाके भी उसके असर से महफूज नहीं होंगे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात, किसी मुल्क, किसी कौम या किसी मजहब के आम लोगों को दज्जाल से जोड़ना सही नहीं, क्योंकि दज्जाल का फितना इंसानों के दिलों का इम्तिहान होगा, न कि सिर्फ जगहों का। यानी सवाल यह नहीं होगा कि इंसान कहाँ रहता है, बल्कि सवाल यह होगा, उसका ईमान कितना मजबूत है, वह सच को पहचानता है या नहीं। अगर कोई इंसान सिर्फ ताकत, दौलत, करिश्मे और दुनिया की चमक देखकर फैसला करेगा तो उसके लिए फितना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो इंसान कुरान और दीन की समझ रखता होगा वह धोखे को पहचान सकता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ डराया नहीं बल्कि बचने का रास्ता भी बताया। उन्होंने फरमाया, सूरह अल कहफ की पहली आयतें याद करो, दुआओं का एहतिमाम करो, अपने ईमान को मजबूत करो, क्योंकि दज्जाल का असली मुकाबला हथियारों से नहीं, ईमान से होगा। लेकिन अब एक और हैरान कर देने वाला सवाल, अगर दज्जाल इतना बड़ा फितना होगा तो आखिर वह दुनिया में कितने दिन रहेगा? क्या उसका दौर बहुत लंबा होगा या सब कुछ बहुत तेजी से होगा? और सबसे हैरत की बात, क्या सच में उसके दिनों का वक्त आम दिनों जैसा नहीं होगा? दज्जाल कितने दिन रहेगा दोस्तों? अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे सवाल पर जो सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही हैरत में डाल देता है। आखिर दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा? क्या उसका दौर सालों तक चलेगा या सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ऐसी तफसील बयान की जिसे सुनकर सहाबा भी हैरान रह गए थे। रिवायतों में आता है, दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा, लेकिन यह 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। और यहीं से बात और ज्यादा हैरतंगेज हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पहला दिन 1 साल जैसा होगा। जरा सोचिए, एक दिन, लेकिन महसूस ऐसा होगा जैसे पूरा साल गुजर रहा हो। फिर दूसरा दिन 1 महीने जैसा, तीसरा दिन 1 हफ्ते जैसा और उसके बाद बाकी दिन हमारे आम दिनों की तरह गुजरेंगे। जब सहाबा ने यह सुना तो उन्होंने एक बहुत अहम सवाल किया, या रसूलुल्लाह, अगर एक दिन पूरा साल जैसा होगा तो क्या उस दिन एक ही नमाज काफी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
बल्कि वक्त का अंदाजा लगाकर नमाज अदा करना, यानी चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, मोमिन का रिश्ता अपने रब से नहीं टूटना चाहिए। जरा गौर कीजिए, कितनी गहरी बात है। जब पूरी दुनिया फितने में होगी, जब लोगों का सब्र टूट रहा होगा, जब सच और झूठ का फर्क मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त भी नमाज, दुआ और अल्लाह से जुड़ा सबसे बड़ी ताकत होगा। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, यह वक्त इतना अलग क्यों होगा? क्या सच में दुनिया के हालात बदल जाएंगे, या यह इंसान के एहसास का इम्तिहान होगा? इस बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं हालात इतने मुश्किल होंगे कि वक्त बहुत भारी महसूस होगा, जैसे परेशानी में एक दिन भी बहुत लंबा लगता है। और कुछ लोग इसे एक बड़ी गैर मामूली घटना मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या होगी, यह अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। लेकिन एक बात तय है, दज्जाल का दौर आसान नहीं होगा, और हर इंसान का ईमान एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। लेकिन हर फितने का एक अंजाम होता है, और दज्जाल का भी होगा, क्योंकि आखिरकार एक ऐसा लम्हा आएगा जब उसका सामना उस शख्स से होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और वहीं से शुरू होगी दज्जाल के अंत की कहानी। दज्जाल का अंत दोस्तों, हर फितने का एक अंजाम होता है, और चाहे दज्जाल कितना ही ताकतवर क्यों न दिखाई दे, उसका भी एक दिन अंत होगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर उसे खत्म कौन करेगा? क्या इंसान उससे लड़ पाएंगे, या फिर अल्लाह कोई खास इंतजाम करेगा? रिवायतों में आता है, जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा उसके असर में आ चुका होगा, जब लोगों के दिल डर, भूख, बेचैनी और धोखे के बीच फंसे होंगे, तब एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जी हां, इस्लामी रिवायतों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उनका नुज़ूल शाम यानी सीरिया के इलाके में होगा। फजर के करीब का वक्त, एक ऐसा मंजर जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, उनका मकसद दुनिया पर हुकूमत का दावा करना नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़े फितने का खात्मा करना होगा, दज्जाल का। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि जब दज्जाल को खबर मिलेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो उसके अंदर बेचैनी फैल जाएगी, क्योंकि वह जानता होगा कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है। फिर एक पीछा शुरू होगा, एक तरफ दज्जाल, दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिरकार वह लम्हा आएगा जब उनका सामना होगा। कहा जाता है कि दज्जाल उस रौब और हकीकत को देखकर टिक नहीं पाएगा। उसका झूठ, उसका घमंड, उसकी बनाई हुई दुनिया सब बिखरने लगेगी, और वहीं उस फितने का अंत होगा, एक ऐसा फितना जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया होगा। लेकिन कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि दज्जाल के बाद भी दुनिया में कई बड़े वाक़ियात होने बाकी होंगे। लेकिन सबसे अहम बात, उस वक्त कौन काम आएगा? न पैसा, न ताकत, न दुनिया की शोहरत,
अगर कुछ काम आएगा तो सिर्फ ईमान, यकीन और अल्लाह से जुड़ा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर वह वक्त हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम खुद को कैसे बचाएं? क्या कोई तरीका है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से कोई हिदायत दी? क्योंकि दोस्तों, डर से ज्यादा जरूरी है तैयारी। दज्जाल से कैसे बचें दोस्तों? अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दज्जाल कौन होगा या वह कब आएगा। असल सवाल यह है, अगर वह वक्त हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम खुद को कैसे बचाएंगे? और सबसे सुकून देने वाली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ खबरदार नहीं किया बल्कि बचने का रास्ता भी बताया। सबसे पहला तरीका, अपने ईमान को मजबूत करना। याद रखिए, दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार लोगों का कमजोर ईमान होगा। अगर इंसान सिर्फ दुनिया की चमक देखकर फैसले करेगा तो उसके लिए धोखे में पड़ना आसान होगा। लेकिन जो इंसान अपने रब को पहचानता है, जो नमाज से जुड़ा है, जो दीन को समझता है, उसके लिए फितना आसान नहीं होगा। दूसरी अहम बात, सूरह अल कहफ। रिवायतों में आता है कि जो इंसान सूरह अल कहफ की शुरुआती आयतें याद रखे वह दज्जाल के फितने से महफूज रह सकता है। जरा गौर कीजिए, यह सिर्फ पढ़ने की बात नहीं बल्कि समझने की बात भी है। क्योंकि इस सूरह में ईमान, सब्र, दुनिया की चमक और हक और बातिल के फर्क की बातें मौजूद हैं। तीसरी बात, दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास दुआ पढ़ा करते थे जिसमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगी जाती है। इसका मतलब साफ है, एक मोमिन सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता बल्कि अपने रब से मदद मांगता है। चौथी बात, दूर रहना। कुछ रिवायतों में यह भी समझाया गया कि अगर किसी को दज्जाल के बारे में पता चले तो बेवजह उसके सामने जाने की कोशिश न करे, क्योंकि इंसान सोचता कुछ और है लेकिन फितना सामने आकर दिल बदल सकता है। यानी जरूरत से ज्यादा भरोसा भी नुकसान दे सकता है। पांचवी बात, अपने घर और बच्चों की तरबियत। सोचिए, अगर आने वाली नस्लों को सच और झूठ का फर्क ही न सिखाया जाए तो वह किसी भी चमक दमक के पीछे चल पड़ेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दीन की बुनियादी बातें सिखाएं, ईमान सिखाएं, सच पहचानना सिखाएं। क्योंकि दज्जाल का मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और यकीन से होगा। और अब इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात, हो सकता है दज्जाल का वक्त अभी दूर हो सकता है करीब हो, यह सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन एक चीज तय है, हर दौर का अपना एक दज्जाल होता है। धोखा, झूठ, लालच, घमंड और वह हर चीज जो इंसान को अपने रब से दूर कर दे। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सवाल यह है, क्या हम आज अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम सच को पहचान पा रहे हैं? या हम भी इस दुनिया की चमक में कहीं खो चुके हैं? अगर आपने यहां तक यह सफर सुना है तो एक काम जरूर कीजिए, आज से अपने ईमान पर थोड़ा और काम शुरू कीजिए। थोड़ा वक्त कुरान को दीजिए, थोड़ा वक्त दुआ को,
और थोड़ा वक्त अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में। क्योंकि आखिर में जब हर चीज खत्म हो जाएगी तो इंसान के साथ सिर्फ उसका ईमान जाएगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और घरवालों तक जरूर पहुंचाइए।